स्टूडेंट्स, नीट बायोलॉजी इन ब्रेन चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम। और आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद हम बात करेंगे ब्लड वस्कुलर सिस्टम और सबसे बाद हम बात करेंगे इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। और इससे रिलेटेड जो हम डीपीपी देंगे आपको, उसमें 25 क्वेश्चंस होगी। उसका लिंक हमने टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है और चैनल का नाम है नीट बायो। वो जो टेलीग्राम जो लिंक है उसमें जो हमारा चैनल है उसका नाम है नीट बायोलॉजी इन ब्रेन। और इसका वीडियो सॉल्यूशन हमारे इसी जो हमारे चैनल है इसी पर मिल जाएगा। हमारी दूसरी एक और लेक्चर सीरीज चल रही है जिसके अंदर हम डीपीपी के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा अपना लेक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में। बच्चों, सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं हम डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। इसके अंदर फोरगट, मिडगट, हाइंडगट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल को इसकी डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे माउथ क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, इसोफेगस क्या होता है, क्रोप, गिजार्ड और हाइंडगट के अंदर इलियम, कोलोन, रेक्टम हम पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर हमें 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। पहला होता है फोरगट, दूसरा होता है मिडगट और तीसरा होता है हाइंडगट। फोरगट के अंदर क्या आता है, फोरगट के अंदर माउथ से लेकर जो गिजार्ड तक का पोर्शन होता है कॉकरोच के अंदर, माउथ से लेकर गिजार्ड तक का जो पोर्शन होता है वो सब फोरगट के अंदर आता है। और मिडगट और हाइंडगट में क्या आता है, हाइंडगट में आता है इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। माउथ से गिजार्ड तक का जो पोर्शन है वो फोरगट के अंदर आता है। मिडगट और हाइंडगट के मिडगट होता है जो फोरगट मिडगट के हाइंडगट के बीच में हमें देखने को मिलती है। और हाइंडगट के अंदर हमें इलियम, कोलोन एंड रेक्टम देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले फोरगट के बारे में डिस्कस करते हैं। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले मेरा पोर्शन है हमारा फोरगट। तो फोरगट के अंदर क्या आते हैं, फोरगट के अंदर आते हैं हमारे माउथ आता है, फेरिंग्स आती है, ये सलाइवरी रिजर्वोयर, इसोफेगस, क्रोफ, गिजार्ड। जो यहां तक का ये पोर्शन है हमारा, गिजार्ड तक का जो पोर्शन होता है ये इसे बोलते हैं हम फोरगट। ये हमारा क्या कहलाता है, ये फोरगट कहलाता है। और ये अगला क्या है हमारा, ये मेजेंट्रोन भी बोलते हैं ऐसे, ये होता है हमारा मिडगट। और हाइंडगट के अंदर क्या देखने को मिलता है हमें, ये इलियम, कोलोन एंड रेक्टम हमें देखने को मिलते हैं। ये हिपेटिक सीके, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, ये इनके हमें जंक्शंस पे देखने को मिलते हैं। किस किस के कैसे कैसे होता है आगे बात करेंगे। और ये क्या है हमारा नीचे, ये है हमारा हाइंडगट। तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं फोरगट के बारे में। फोरगट के अंदर हम फेरिंग्स, सलाइवरी रिजर्वोयर्स और क्या है इसके अंदर, इसोफेगस है, क्रोफ है और गिजार्ड है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम फोरगट के। अभी हमने डायग्राम के अंदर देखा फोरगट के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो फोरगट के अंदर सबसे पहले आता है हमारा माउथ। माउथ के बाद हमें देखने को मिलता है फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या आता है, इसोफेगस। इसोफेगस के बाद हमें फोरगट के अंदर क्या देखने को मिलता है, वो होता है क्रोफ। और लास्ट में आता है गिजार्ड। सबसे पहले माउथ, माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद क्रोफ और सबसे लास्ट में आता है हमारा गिजार्ड। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें
माउथ तो हम पढ़ चुके हैं, पहले माउथ हम पढ़ चुके हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी के अंदर हम माउथ को वहां पे डिस्कस कर लिया है। अब हम क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फेरिंग्स क्या होता है, ईसोफेगस क्या होता है, क्रोफ क्या होता है, कॉकरोच के अंदर क्या इसका काम होता है। तो सबसे पहले हम फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रोफ पढ़ते हैं, उसके बाद हम गिजार्ड को डिस्कस करेंगे। तो जो फेरिंग्स होती है कॉकरोच की फेरिंग्स कैसी होती है, ये फेरिंग्स जो होती है ये शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स हमें यहां पर देखने को मिलती है। कैसी होती है, शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स। हमें यहां पर शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स देखने को मिलती है। फेरिंग्स के बाद हमारा फूड कहां एंटर कर जाता है, फूड हमारा ईसोफेगस के बाद कहां एंटर कर जाता है, माउथ से फेरिंग्स में जाता है फूड, फूड से फिर उसके बाद फेरिंग्स से ईसोफेगस के अंदर जाता है, और ईसोफेगस से हमारा फूड क्रोप के अंदर एंटर कर जाता है। अब ईसोफेगस क्या है हमारा, ईसोफेगस एक नैरो ट्यूबुलर पैसेज होता है, नैरो ट्यूबुलर पैसेज को हम बोलते हैं ईसोफेगस। और फेरिंग्स क्या होती है, शॉर्ट ट्यूबुलर, जो शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स हमें यहां पर देखने को मिलती है। और ईसोफेगस कैसा होता है, नैरो ट्यूबुलर पैसेज हमें यहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद फूड हमारा एंटर कर जाता है क्रोफ के अंदर। क्रोफ कैसा होता है, क्रोफ एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, मतलब एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होती है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा जो फूड होता है वो फूड इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्रोप के अंदर क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, और इसके अंदर फूड का स्टोर होता है, इसके अंदर फूड स्टोर होता है। इसका डायग्राम हम देख लेते हैं अब एक बार फिर एनसीईआरटी का। हमने अभी क्या डिस्कस किया, हमने बताया माउथ हम पहले पढ़ चुके हैं। माउथ के बाद क्या देखने को मिलता है हमें, ये है हमारी, इसे बोलते हैं हम फेरिंग्स। ये क्या है, फेरिंग्स। और फेरिंग्स कैसी होती है, ये फेरिंग्स होती है हमारी शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। अब हम फेरिंग्स के बाद हम कहां एंटर कर गए, फेरिंग्स के बाद हम ईसोफेगस के अंदर एंटर कर जाते हैं। ये क्या है, ईसोफेगस। ईसोफेगस कैसी होती है, इसकी नैरो ट्यूबुलर पैसेज इसके अंदर हमें देखने को मिलता है ईसोफेगस के। ईसोफेगस के बाद हम कहां पर एंटर कर गए, इसे बोलते हैं हम क्रोफ। ईसोफेगस के बाद हम क्रोफ के अंदर एंटर कर जाते हैं। क्रोफ हमने क्या बताया, क्रोफ होती है सैक लाइक स्ट्रक्चर। कैसी होती है, सैक लाइक, सैक बोले तो ये थैली नुमा स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, इससे हम क्रोफ बोलते हैं। और सबसे पहले क्या बताया हमने, फूड एंटर किया, माउथ में एंटर करने के बाद फूड एंटर किया फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स के बाद कहां पे एंटर किया, ईसोफेगस के अंदर एंटर किया। और ईसोफेगस के बाद हमारा फूड कहां पे एंटर किया, फूड एंटर किया हमारा क्रोफ के अंदर। और क्रोफ के बाद कहां एंटर करता है, गिजार्ड के अंदर। क्रोफ के बाद कहां एंटर करता है, गिजार्ड के अंदर फूड हमारा एंटर करता है। तो अब पढ़ेंगे गिजार्ड के बारे में, गिजार्ड क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं गिजार्ड के बारे में। तो गिजार्ड क्या होता है, गिजार्ड का हमारा दूसरा नाम क्या होता है, गिजार्ड का दूसरा नाम जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है वो है प्रोवेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस एनसीईआरटी के अंदर ये दूसरा नाम मेंशन है, इसे बोल रहे हैं प्रोवेंट्रिकुलस। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें, गिजार्ड के अंदर क्या होता है, गिजार्ड के अंदर हम फूड को ग्राइंडिंग करते हैं। फूड कैसा क्या करते हैं हम, यहां पर ग्राइंड करते हैं फूड। और इसके अंदर हमें एसएम डायग्राम की हेल्प से आपको बता रहे हैं गिजार्ड के अंदर क्या होता है। 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर ऐसे 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे क्या देखने को मिलते हैं, यहां पर हमें 6 काइटिनियस टीथ देखने को मिलते हैं। गिजार्ड के अंदर क्या होता है, 6
गिजार्ड के अंदर हमें 6 काइटिनियस टीथ देखने को मिलते हैं। गिजार्ड के अंदर हमें क्या होता है, 6 काइटिनियस टीथ देखने को मिलते हैं। इन्हें हम काइटिनियस प्लेट भी बोल सकते हैं। टीथ को क्या बोल सकते हैं हम, काइटिनियस प्लेट भी हम बोल सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, जो बाहर की ओर हमें क्या देखने को मिलता है, बाहर की ओर होती है इसके, जो बाहर की ओर होती है, बाहर की ओर ये मसल्स होती है इसके अंदर। गिजार्ड के अंदर आउटर साइड में क्या होती है, आउटर साइड में हमें मसल्स देखने को मिलती है। आउटर साइड में हमें गिजार्ड के मसल्स देखने को मिलती है। और इसके जो अंदर की साइड होते हैं, जो इनर साइड है, इनर साइड में हमें क्या देखने को मिलता है, इनर साइड में हमें 6 काइटिनियस टीथ हमें देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है। गिजार्ड के अंदर हमें बाहर की ओर क्या देखने को मिलता है, मसल्स देखने को मिलती है। और अंदर की ओर हमें क्या देखने को मिलते हैं, 6 काइटिनियस टीथ हमें देखने को मिलते हैं। गिजार्ड का दूसरा नाम क्या है, प्रोवेंट्रिकुलस। गिजार्ड का दूसरा नाम क्या है, प्रोवेंट्रिकुलस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और हम बात कर रहे हैं अब इस गिजार्ड का काम क्या होता है। गिजार्ड जो हमारा फूड आ चुका था, अब तक कहां, क्रोफ के अंदर हमारा फूड इकट्ठा हो गया था, अब उसे गिजार्ड के अंदर एंटर करना है। तो गिजार्ड में क्या होता है, गिजार्ड उस फूड को ग्राइंड करता है, उस फूड को ग्राइंड करता है पेस्ट में, फूड को पेस्ट के रूप में ग्राइंड करता है। जो हमारा फूड आ रहा था, फूड हमारा कहां पे स्टोर हो चुका था, अब तक क्रोफ के अंदर फूड हमारा आ चुका था। तो अब क्या होता है, ये गिजार्ड के अंदर क्या होता है, ग्राइंड करता है। गिजार्ड के अंदर जो हमारे काइटिनियस प्लेट होती है, 6 काइटिनियस प्लेट होती है, ये फूड को ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड द फूड इनटू पेस्ट। जो फूड था उसको पेस्ट के रूप में ग्राइंड कर देते हैं। अब बात करते हैं हम, गिजार्ड हमने पढ़ लिया है। गिजार्ड के बाद हम पढ़ेंगे हेपेटिक सीके। हेपेटिक सीके क्या होते हैं, मालफिजियन टिब्यूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं हम हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीके क्या होते हैं। हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीके हमें कहां देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं हमें एट द जंक्शन ऑफ कहां देखने को मिलते हैं, एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। ये फोरगट एंड मिडगट के हमें जंक्शन पर देखने को मिलते हैं। हमने शुरू में आपको डायग्राम भी दिखाया था, एक बार फिर हम आपको दिखाएंगे भी। फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पर हमें क्या देखने को मिलता है, हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीके हमें देखने को मिलते हैं। और इनका नंबर कितना होता है, हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीके का, इनका नंबर होता है 6 to 8। एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है। और इनका नंबर होता है 6 to 8, इनका नंबर होता है। क्या काम होता है इसमें, इसके अंदर डाइजेस्टिव फॉर्मेशन, जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसका ही सिक्रेशन करता है। डाइजेस्टिव जूस, जो डाइजेस्टिव जूस है उसे सीक्रेट करता है। हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीके के अंदर हमें कहां देखने को मिलता है, फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पर देखने को मिलता है। नंबर कितने होते हैं, 6 to 8 इनका नंबर होता है। और डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करता है ये डाइजेस्टिव जूस हम कहां भेज देते हैं, डाइजेस्टिव जूस हम कहां भेज देते हैं, ये क्रोफ के अंदर। ये डाइजेस्टिव जूस हम कहां भेज देते हैं, क्रोफ के अंदर इस डाइजेस्टिव जूस को हम भेज देते हैं, सेंड कर देते हैं। अब हम बात करते हैं, आई होप आपको हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीके आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे मालफिजियन टिब्यूल्स क्या होते हैं। मालफिजियन टिब्यूल्स को बताने से पहले हम यहां पर आपको डायग्राम समझा देते हैं एनसीईआरटी का। एक बार फिर हमने क्रोफ तक डिस्कस कर लिया था, सलाइवरी ग्लैंड से हमने गिजार्ड तक ये
डिस्कस कर लिया था, क्रॉप तक हमने डिस्कस किया था। अब बात करते हैं हम गिजार्ड। ये जो पोर्शन यहाँ पे दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, इसे बोलते हैं गिजार्ड। और गिजार्ड के अंदर क्या होता है, गिजार्ड के अंदर हमने आपको बताया क्या होता है, इसके अंदर फूड को ग्राइंड किया जाता है, फूड इसके अंदर ग्राइंड किया जाता है। हमने आपको बताया इसके अंदर काइटिनियस टिथ, काइटिनियस प्लेट देखने को मिलती है, जिनका नंबर कितना होता है 6 उनका नंबर होता है। और उसके बाद हमारा क्या होता है, मिडगट हमारी शुरू हो जाती है। हमारा ये फोरगट सलाइवरी ग्लैंड से लेकर के हमारे फेरिंग्स माउथ से लेकर के जो गिजार्ड तक का पोर्शन है उसे बोलते हैं हम फोरगट, हमने आपको बताया। और फोरगट और मिडगट के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, हिपेटिक सीके। हिपेटिक सीके हमें कहां देखने को मिलता है, ये फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पर देखने को मिलता है। ये फोरगट एंड मिडगट, फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पर हमें क्या देखने को मिलता है, हिपेटिक सीके। हमने आपको ये समझा दिया है। अब एक चीज और इसके बाद में, मालफिजियन टिब्यूल्स हमें कहां देखने को मिलते हैं, ये क्या है हमारे मालफिजियन टिब्यूल्स, ये देखने को मिलते हैं हमें मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर। मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर हमें मालफिजियन टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं। हाइंडगट के अंदर क्या आता है, इलियम, कोलोन और रेक्टम हमें हाइंडगट के अंदर देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं मालफिजियन टिब्यूल्स के बारे में। तो मालफिजियन टिब्यूल्स क्या होते हैं, मालफिजियन टिब्यूल्स हमें कहां, ये एक्सक्रीशन में इनका रोल होता है, रोल इन एक्सक्रीशन में इनका रोल हमें देखने को मिलता है। और कहां देखने को मिलते हैं, एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, मिडगट एंड इनका एक्सक्रीशन में इनका रोल होता है। और कहां देखने को मिलते हैं हमें, मिडगट एंड हाइंडगट के हमें जंक्शन पर ही देखने को मिलते हैं। इनका नंबर कितना होता है, जैसे हमने हिपेटिक सीके के नंबर के बारे में बात की थी, जो हिपेटिक सीके था उनका नंबर हमें 6 to 8 देखने को मिलता है। बट जो मालफिजियन टिब्यूल्स होते हैं इनका नंबर हमें 100 to 150 तक इनका नंबर हमें देखने को मिलता है। हेल्प इन एक्सक्रीशन एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट, और इनका नंबर 100 to 150 तक इनका नंबर हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं हम हाइंडगट के बारे में। हाइंडगट में हम आपको डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। हाइंडगट के अंदर क्या होता है, हाइंडगट के अंदर हमें इलियम, कोलोन एंड रेक्टम देखने को, हाइंडगट के अंदर बस आपको इतना ही याद रखना है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। मिडगट के बाद क्या आता है, हाइंडगट, और इसके अंदर हमें इलियम, कोलोन एंड रेक्टम देखने को मिलते हैं। और रेक्टम की जो ओपनिंग होती है उसे बोलते हैं हम एनस, रेक्टम की ओपनिंग को बोलते हैं हम एनस बोलते हैं। जो हाइंडगट होता है ये हाइंडगट ब्रॉडर होता है, हाइंडगट ब्रॉडर होता है एज कंपेयर टू मिडगट। मिडगट के कंपैरिजन में ब्रॉडर होता है, मतलब चौड़ा होता है। जो उसका इसकी चौड़ाई मिडगट के कंपैरिजन में हाइंडगट की ज्यादा होती है। और इसके अंदर हमें इलियम, कोलोन एंड रेक्टम देखने को मिलते हैं। अब एनसीईआरटी का डायग्राम एक बार फिर देखते हैं और उसके बाद हम एनसीईआरटी का पैराग्राफ डिस्कस करते हैं। हमने आपको बताया क्या देखने को मिलते हैं हमें, मिडगट और हाइंडगट। यहां से क्या होता है हमारा, ये हाइंडगट शुरू हो जाता है,
हाइंडगट के अंदर इलियम कोलोन रेक्टम हमें देखने को मिलते हैं। मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, मालफिजियन टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं। ये क्या है, मालफिजियन टिब्यूल्स है। इनका नंबर 100 से 150 तक हो सकता है। एनसीईआरटी के अंदर मेंशन है 100 से 150 तक इनका नंबर होता है। और हाइंडगट में क्या आते हैं, इलियम कोलोन एंड रेक्टम आते हैं। और यहां पर हमें क्या देखने को मिलती है, सलाइवरी ग्लैंड। ये क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। और इसके बीच में क्या होता है, सलाइवरी रिजर्वोयर हमें देखने को मिलता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इसे अच्छे से। तो हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कंप्लीट क्या पढ़ाया है। सबसे पहले हमने आपको बताया माउथ, उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद इसोफेगस, इसोफेगस के बाद क्या होता है, क्रोफ, क्रोफ के बाद गिजार्ड, गिजार्ड के बाद हेपेटिक सीके, गिजार्ड के बाद हेपेटिक सीके। फिर हमने बताया मिडगट, मिडगट के बाद आता है मालफिजियन टिब्यूल्स, फिर हाइंडगट आता है। और हाइंडगट के अंदर क्या क्या 3 चीज हमें देखने को मिलती है। तो आप इसके हिसाब से नंबर 11, 10, 11, 12 लिख सकते हैं। इलियम कोलोन रेक्टम हमें देखने को मिलते हैं। और माउथ से लेके गिजार्ड तक का पोर्शन हमारा क्या कहलाता है, माउथ से लेके गिजार्ड तक का पोर्शन हमारा कहलाता है ये फोरगट। क्या कहलाता है, फोरगट कहलाता है। और हमने बात की माउथ से लेके गिजार्ड तक का पोर्शन कहलाता है, क्या कहलाता है, फोरगट। हमने क्या बताया, माउथ से हमारा फूड, हम फूड की बात डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता होगा हम फूड की बात कर रहे हैं। माउथ से फूड जाता है फेरिंग्स में, फेरिंग्स से फूड इसोफेगस में, इसोफेगस से क्रोप में, क्रोप से गिजार्ड में, गिजार्ड से हेपेटिक सीके, हेपेटिक सीके से मिडगट में, मिडगट से मालफिजियन टिब्यूल्स में, मालफिजियन टिब्यूल से हाइंडगट में, हाइंडगट के अंदर इलियम कोलोन रेक्टम एनस के थ्रू बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे। अब डिस्कस करते हैं इसकी एनसीईआरटी पोर्शन। अब इसकी एनसीईआरटी के अंदर क्या लाइनें लिखी है, उन लाइनों को हम मतलब समझते हैं। एनाटॉमी की बात चल रही है। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात चल रही है। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी, जो एलिमेंट्री कैनाल होती है बॉडी कैविटी के अंदर हमें देखने को मिलती है। और कितने रीजन्स होते हैं, हमने बताया आपको 3 रीजन्स होते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। एलिमेंट्री कैनाल के 3 पार्ट होते हैं, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। द माउथ पार्ट ओपन इनटू ए शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, जो माउथ होता है वो शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स के अंदर खुलता है। फेरिंग्स के बाद फूड हमारा कहां चला जाता है, लीडिंग टू ए नैरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड इसोफेगस। हमने आपको बताया कि जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स के बाद फूड कहां जाता है, नैरो ट्यूबुलर फेरिंग्स के अंदर, नैरो ट्यूबुलर पैसेज इसोफेगस के अंदर फूड हमारा एंटर कर जाता है। दिस इन टर्न ओपन इनटू ए सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोफ। अब इसके बाद इसोफेगस के बाद हमारा फूड कहां एंटर कर गया, क्रोफ के अंदर एंटर कर गया। क्रोफ कैसी स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, सैक लाइक थैलेनुमा स्ट्रक्चर है, हमने डिस्कस कर लिया है। क्रोफ यूज इन द स्टोरिंग ऑफ फूड, क्रोफ का यूज क्या है, हम फूड को स्टोर करने के लिए क्रोफ का यूज करते हैं। द क्रोफ इज फॉलोड बाय गिजार्ड, क्रोफ के बाद क्या आता है, गिजार्ड आता है, हमने डिस्कस कर लिया है। गिजार्ड का दूसरा नाम क्या है, एनसीईआरटी के अंदर हमने आपको बताया था, इसका नाम है प्रोवेंट्रिकुलस। क्या नाम है इसका, प्रोवेंट्रिकुलस। और हमने आपको बताया था इट हैज आउटर लेयर ऑफ थिक। अब गिजार्ड की बात चल रही है, तो गिजार्ड के अंदर हमने आपको क्या बताया था, गिजार्ड की जो आउटर लेयर होती है वो थिक होती है, सर्कुलर मसल्स की थिक लेयर्स होती है। और इनर कैसी होती है, इनर कैसी होती है इसकी, हमने आपको बताया था वो काइटिनियस होती है। हमने आपको बताया था कि जो इनर लेयर होती है, इनर थिक लेयर कैसी होती है, क्यूटिकल, फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस प्लेट हमें यहां पर देखने को मिलती है, जिन्हें हम टिथ बोलते हैं। डिस्कस हमने बहुत अच्छे से किया है। आउटर लेयर हमने आपको डायग्राम बना के भी समझाया था। जो आउटर लेयर होती है, आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे और उसके बाद आपको एक एक चीज समझ में आएगी। जो मैं आपको लिख रहा हूं उसके नोट्स बनाइए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जो आउटर लेयर हमने बताई थी वो मस्कुलर होती है और इनर लेयर कैसी होती है, वो काइटिनियस प्लेट की होती है, जिन्हें हम टिथ बोलते हैं। गिजार्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, जो गिजार्ड है उसका क्या यूज होता है, वो
फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करता है। हमने आपको बताया था ग्राइंड करके क्या बनाता है, वो पेस्ट बनाता है। द इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। जो इंटायर फोरगट होती है, फोरगट बोले तो जो माउथ से लेकर गिजार्ड तक का जो पार्ट है, माउथ से लेकर के गिजार्ड तक का जो हमारा पार्ट है, जो उसकी इंटरनल लाइनिंग होती है वो क्यूटिकल से लाइंड होती है, क्यूटिकल से लाइंड होती है, वो थिक क्यूटिकल होती है, उससे वो लाइंड होती है। ए रिंग इज 6 to 8 मालफिजियन, 6 to 8 कैसे होते हैं, अब हम आ गए जंक्शन पे। ए रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड टिब्यूल्स, जिन्हें हम बोलते हैं हिपेटिक या गैस्ट्रिक सीके, इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। हमने आपको बताया था फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पर हमें क्या देखने को मिलते हैं, हमें देखने को मिलते हैं हिपेटिक या गैस्ट्रिक सीके। हिपेटिक या गैस्ट्रिक सीके हमें कहां देखने को मिलते हैं, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर हमें ये देखने को मिलते हैं। विच सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, ये क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करते हैं। हमने आपको बताया था डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करने पर इसका यूज क्या होता है, इसे हम क्रॉप के अंदर भेज देते हैं। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंडगट इज प्रेजेंट अनोदर रिंग, जिसके अंदर 100 से 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें मालफिजियन टिब्यूल्स कहते हैं। हमने आपको बताया था कि मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर हमें क्या देखने को मिलता है, मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर हमें देखने को मिलते हैं मालफिजियन टिब्यूल्स। मिडगट एंड हाइंडगट के जंक्शन पर मालफिजियन टिब्यूल्स देखने को मिलते हैं, जिनका नंबर 100 से 150 होता है। इनका हेल्प हमने आपको सामने डिस्कस कर लिया था। इनका यूज होता है एक्सक्रीशन में, जो एक्सक्रीशन में इनका रूल होता है। आगे पढ़ेंगे हम एक्सक्रीशन में इनका क्या होता है, मालफिजियन टिब्यूल्स का यूज होता है। कहां से निकालते हैं ये, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट निकालते हैं ये हीमोलिम्फ से निकालते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे हीमोलिम्फ क्या होता है, हीमोलिम्फ क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। द हाइंडगट इज ब्रॉडर देन मिडगट, हमने आपको बताया था मिडगट के कंपैरिजन में जो हाइंडगट होती है वो क्या होती है, ब्रॉडर होती है। एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। और हाइंडगट के हम 3 पार्ट में ब्रेक करते हैं, इलियम, कोलोन, रेक्टम, और रेक्टम की ओपनिंग को बोलते हैं हम इसोफेगस। हमने एनसीईआरटी की एक भी लाइन, एक सिंगल वर्ड भी नहीं छोड़ा है, हमने सब कुछ डिस्कस किया है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, अब बात करेंगे ब्लड वस्कुलर सिस्टम के बारे में। अब बात करेंगे हम कॉकरोच के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है, ब्लड वस्कुलर सिस्टम जो होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ब्लड वस्कुलर सिस्टम, कॉकरोच के अंदर कैसा ब्लड हमें देखने को मिलता है, ब्लड सिस्टम कैसा होता है, इसके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसा होता है, ओपन टाइप का हमें सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। और हमारे अंदर कैसा है, हमारे अंदर होता है, ह्यूमन बींग्स के अंदर कैसा होता है, वो होता है क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब इसके अंदर क्या होता है, ओपन टाइप के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो हमारे इसके कॉकरोच के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं, कॉकरोच के अंदर क्या होता है, जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो किसके अंदर, हीमोसील के अंदर बात करते हैं, मतलब उसके अंदर में डूबे हुए होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो हीमोलिम्फ होता है वो क्या होता है, उसके अंदर विसरल ऑर्गन जो हमारे डूबे हुए होते हैं, इसके अंदर हमें जो सेल्स देखने को मिलती है वो सेल्स क्या कौन सी होती है, हीमेटोसाइट सेल हमें देखने को मिलती है। और जो हीमोलिम्फ होता है इसका, हीमोलिम्फ के अंदर हमें कलरलेस प्लाज्मा देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, अच्छे से बात करते हैं इसके बारे में। अब बात करते हैं हम ओपन टाइप सर्कुलेशन किसे बोलते हैं। ओपन टाइप सर्कुलेशन वे होता है जिसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो पुअरली डेवलप होती है। कैसी होती है, पुअरली डेवलप होती है। और हमारे अंदर क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं में हाईली डेवलप होती है।
ऐसा तो नहीं है कि हमारा गोल ब्लेडर की बात कर ले, किडनी की बात कर ले, वो क्या होता है ब्लड के अंदर डूबा पड़ा है, ऐसा थोड़ा ही होता है। बट इसके अंदर ऐसा हमें कॉकरोच के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जो इसके जो गिजार्ड हो गए, इसके गिजार्ड की बात कर ले, इसोफेगस की बात कर ले हम, अब ये जो भी होते हैं ये ब्लड के अंदर डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, बट हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। अब बात करते हैं हम पोअरली डेवलप होते हैं, इसके अंदर जो हमें स्पेस देखने को मिलता है, इसके अंदर जो स्पेस देखने को मिलता है उसे बोलते हैं हम हीमोसील। क्या बोलते हैं हम? हीमोसील बोलते हैं। तो ब्लड वेसल्स कैसी होती है इसके अंदर? पुअरली डेवलप होती है ओपन के अंदर, और हमारे अंदर क्या होता है? हाईली डेवलप। अब बात करते हैं हीमोसील एंड हीमोलिम्फ क्या होता है। हीमोसील व हीमोलिम्फ क्या होता है? हीमोसील क्या होता है? हीमोसील एक ऐसा स्पेस है, हीमोसील क्या है, हम बात कर रहे हैं हीमोसील की, तो हीमोसील क्या है? हीमोसील एक ऐसा स्पेस है इन विच, हीमोसील एक ऐसा स्पेस है जिसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी, जो ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स कैसी है हमारी में? पुअरली डेवलप। जो पुअरली डेवलप ब्लड वेसल्स होती है वो इसके अंदर क्या होती है? ओपन होती है। एक ऐसा स्पेस जिसके अंदर हमें पुअरली डेवलप, जो पुअरली डेवलप ब्लड वेसल्स होती है वो इसके अंदर ओपन होती है। और हीमोलिम्फ में क्या होता है? हीमोलिम्फ के अंदर हमें क्या होता है? जो क्रोफ है, गिजार्ड है, जो क्रोफ गिजार्ड वगैरह है वो हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। विसरल ऑर्गन्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जो डायरेक्टली हीमोसील के अंदर क्या होते हैं? वे बात करते हैं। बात का मतलब बात करना नहीं, नहाना, डूबे होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं ब्लड के। डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं इस समय। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें इसके अंदर देखने को मिलता है। कैसा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम? चैम्बर ऑफ हार्ट्स, ये क्या है? हार्ट के चैम्बर्स है। ये क्या है? हार्ट के चैम्बर्स है। ये चैम्बर्स कितने होते हैं हार्ट के अंदर? हार्ट के अंदर हमें 13 चैम्बर्स देखने को मिलते हैं कॉकरोच के। कॉकरोच के अंदर हमें 13 चैम्बर ऑफ हार्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये क्या है हमारी? ये है एलरी मसल्स। ये क्या है हमारी? एलरी मसल्स। ठीक है। और इससे क्या है, एक बार जो एलरी मसल्स होती है हमारी, इन एलरी मसल्स का क्या काम होता है? ये ब्लड सर्कुलेशन में हार्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो है एलरी मसल्स होती है, ये हेल्प करती है। और ये क्या है हमारा? एंटीरियर एरोटा। और पीछे क्या देखने को मिलता है? पोस्टीरियर एरोटा हमें देखने को मिलता है। पोस्टीरियर एरोटा। और ब्लड कैसे फ्लो करता है? पीछे से आगे की ओर हमारा ब्लड फ्लो करता है। और जो कैविटी हमें देखने को मिलती है बीच में, इसे बोलते हैं हीमोसील कैविटी। इसे बोलते हैं हीमोसील कैविटी से देखने को, इसे हम हीमोसील बोलते हैं। हीमोसील बोलते हैं। और ये क्या है हमारा? हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ क्या है हमारा? हीमोलिम्फ के अंदर हमें जो विसरल ऑर्गन्स है वो देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं हम हीमोलिम्फ। अब बात कर रहे हैं हम हीमोलिम्फ की। जो हीमोलिम्फ होता है वो क्या होता है? हीमोलिम्फ के अंदर हमें जो विसरल ऑर्गन्स है, विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं कॉकरोच के अंदर, विसरल ऑर्गन्स बोले तो क्रोफ गिजार्ड की बात कर रहे हैं हम, इसोफेगस भी ले लो। क्रोफ गिजार्ड में क्या होते हैं? ये डायरेक्टली क्या होते हैं? ये हीमोसील के अंदर, ये हीमोसील के अंदर ये ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। तो इसलिए एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है
कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में ना होकर ये क्या करते हैं, ब्लड के अंदर ये डायरेक्ट ये बात करते हैं। जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं वो डायरेक्ट बात करते हैं, ब्लड के से डायरेक्ट बात करते हैं, मतलब उसके अंदर ये डूबे हुए होते हैं। और जो हीमोलिम्फ की बात करें तो हीमोलिम्फ के अंदर कैसा, हमें हीमोलिम्फ के अंदर हमें कलरलेस प्लाज्मा देखने को मिलता है। हीमोलिम्फ के अंदर हमें हीमोलिम्फ के अंदर हमें कलरलेस प्लाज्मा देखने को मिलता है। और इसके अंदर हमें कैसी सेल्स देखने को मिलती है, हीमोलिम्फ के अंदर हमें हेमेटोसाइट सेल देखने को मिलती है। इसके अंदर कैसी सेल देखने को मिलती है, हमें हेमेटोसाइट सेल देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हम हार्ट के बारे में कि हमें कॉकरोच के अंदर हार्ट कैसा देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो जो कॉकरोच का हार्ट होता है वो 13 चैम्बर्ड होता है। हम आपके सामने डिस्कस कर चुके हैं कि कितना चैम्बर्ड होता है, 13 चैम्बर कॉकरोच का हार्ट होता है। और कहां देखने को मिलता है हमें, मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स, मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर हमें देखने को मिलता है। मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। मिड डोर्सल लाइन, डोर्सल मींस ऊपर की ओर, ऊपर की ओर हमें देखने को मिलता है। मिड में ऊपर की ओर, थोरैक्स एंड एब्डोमेन वाले पार्ट में हमें देखने को मिलता है। मतलब मिड में ऊपर की ओर, डोर्सल मींस ऊपरले वाला पार्ट, वेंट्रल नीचे वाला पार्ट होता है। मिड में ऊपर की ओर, थोरैक्स एंड एब्डोमेन वाले पार्ट में हमें देखने को मिलता है। कॉकरोच जो हेड के अंदर हमें देखने को नहीं मिलता, थोरैक्स एब्डोमेन वाले पोर्शन में देखने को मिलता है। हमने बताया था आपको हेड के अंदर 1 सेगमेंट, थोरैक्स के अंदर कितने सेगमेंट, थोरैक्स के अंदर 3 सेगमेंट, एब्डोमेन के अंदर 10 सेगमेंट होते हैं। तो कहां देखने को मिलता है, मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन के अंदर देखने को मिलता है। ये क्या है हमारा, ये मिड डोर्सल लाइन, ये कैसी लाइन है, ये लाइन मतलब कॉकरोच के मिड में देखने को मिल रहा है, इसलिए क्या लिखा है, मिड डोर्सल लाइन। और अगर हम बात करें डोर्सल क्या होता है, ऊपरले वाला पार्ट जो होता है उसे डोर्सल बोलते हैं और नीचे वाला पार्ट वेंट्रल। अगर कॉकरोच चल रहा है तो उसका ऊपर के वाला पार्ट है, अगर कॉकरोच जमीन पर हमारे चल रहा है तो उसका ऊपरले वाला पार्ट डोर्सल, उसके नीचे वाला पार्ट जहां पर उसकी लेग्स होती है उसे वेंट्रल बोलते हैं। और जो उसका डोर्सल वाला पार्ट है, जो उसका ऊपर के वाला पार्ट है, वहां पर हमें हार्ट देखने को मिलता है। और कहां कहां पर होता है इसका हार्ट, इसका हार्ट होता है हमारा एब्डोमेन के अंदर होता है और थोरैक्स वाले पोर्शन के अंदर हमें इसका हार्ट देखने को मिलता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर और क्या होता है, मिड में होता है, इसके अंदर कितना चैम्बर्ड हार्ट होता है, 13 चैम्बर हार्ट होता है। और हर चैम्बर के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, हर चैम्बर के अंदर हमें 2 एरोटा देखने को मिलते हैं। हर चैम्बर के अंदर क्या होता है, 2 एरोटा हमें देखने को मिलते हैं। और इसके लेफ्ट और राइट में हर चैम्बर के अंदर हमें क्या होते हैं, 2 एरोटा देखने को मिलते हैं। हर के अंदर कितने हैं, 2-2 एरोटा हमें देखने को मिलते हैं। इसके एक पोर्शन, एक साइड को हम इसके अंदर जो साइनस होते हैं, वो साइनस 3 प्रकार के हमें इसके अंदर साइनस देखने को मिलते हैं कॉकरोच के। इसमें नीचे की ओर जो इसका वेंट्रल पोर्शन है, इसके नीचे वाले पोर्शन पर हमें कैसे साइनस देखने को मिलते हैं, वे होते हैं पेरीन्यूरल साइनस। जो पेरीन्यूरल साइनस होते हैं ये इसके वेंट्रल पोर्शन पर होते हैं। और जो इसका डोर्सल पोर्शन होता है वहां पर हमें पेरिकार्डियल साइनस देखने को मिलते हैं। बट हमें नाम का कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है साइनस से। तो
इन नाम को भूल जाओ, तो इसके ऊपर और नीचे वाले पोर्शन में हमें साइनस देखने को मिलता है। कॉकरोच के ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में हमें साइनस देखने को मिलता है। इस साइनस से ब्लड कहां जाता है? इस साइनस से ब्लड जाता है एरोटा के अंदर। इस साइनस से ब्लड कहां जाता है? एरोटा के अंदर। और इस एरोटा के अंदर क्या होते हैं? हर चैम्बर के अंदर 2 एरोटा देखने को मिलते हैं और पीछे से पोस्टीरियर पोर्शन से इसके एंटीरियर पोर्शन की ओर, पोस्टीरियर से पीछे से आगे की ओर ब्लड ऐसे मूव करता है। क्या हुआ? साइनस से ब्लड गया एरोटा के अंदर, एरोटा से ब्लड पोस्टीरियर से एंटीरियर पोर्शन की ओर मूव किया और क्या होता है? एंटीरियर पोर्शन में जैसे ही ब्लड पहुंच जाता है, एंटीरियर एरोटा पर जैसे ही ब्लड पहुंच जाता है, तो दोबारा से पेरीविसरल जो पेरीन्यूरल साइनस होते हैं, पेरिकार्डियल साइनस हमारे होते हैं। आप केवल याद रखो, साइनस जो एंटीरियर एरोटा है वहां से दोबारा से ब्लड साइनस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है और ये प्रोसेस चलता रहता है। एक बार और रिपीट कर देते हैं। क्या होता है? हार्ट के अंदर 2 क्या देखने को मिलते हैं? हमें हर हार्ट चैम्बर के अंदर 2 एरोटा देखने को मिलते हैं। ऊपर की ओर हमें, ऊपर और नीचे कॉकरोच में हमें क्या देखने को मिलते हैं? साइनस देखने को मिलते हैं। हर एरोटा के जो ब्लड है वो साइनस से एरोटा के अंदर जाता है, पोस्टीरियर से एंटीरियर की ओर मूव करता है, पोस्टीरियर से एंटीरियर की ओर मूव करता है। एंटीरियर पर पहुंच जाने पर क्या होता है? एरोटा से दोबारा से ब्लड ट्रांसफर कर दिया जाता है साइनस में और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो इसका एनसीईआरटी पोर्शन है वो हम डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं एनसीईआरटी के अंदर ब्लड वस्कुलर सिस्टम के अंदर क्या लिखा है। जो ब्लड वस्कुलर सिस्टम होता है, कॉकरोच का, ब्लड वस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज एन ओपन टाइप, हमने डिस्कस कर लिया है ओपन टाइप। और हमारे अंदर कैसा होता है? क्लोज टाइप। ओपन टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर हमें पुअरली डेवलप ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलती है। हमने बता दिया था आपको, जो ब्लड वेसल्स होती है आर पुअरली डेवलप एंड ओपन इनटू ए स्पेस कॉल्ड हीमोसील, बता दिया हमने आपको। अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया, पुअरली डेवलप होता है, कहां पे ओपन होती है? हीमोसील नाम की कैविटी के अंदर ये ओपन होता है। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील्स, विसरल ऑर्गन्स हमने बात की थी। कौन कौन से विसरल ऑर्गन हमने आपको बताए थे? वहां पर हमने क्रोप, गिजार्ड एग्जांपल के तौर पर बताए थे। और कहां होते हैं? ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं ब्लड के, जिसे बोलते हैं हम हीमोलिम्फ। ये ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं जिसे हम हीमोलिम्फ बोलते हैं। द हीमोलिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हेमेटोसाइट्स, हीमोसाइट्स होते हैं, हीमोसाइट्स। हमने वहां पर शायद हेमेटोसाइट लिख दिया था, वो गलत है। हीमोसाइट हमें यहाँ पर हीमोसाइट हमें सेल देखने को मिलती है। और प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा हमें देखने को मिलता है कलरलेस प्लाज्मा। कैसा प्लाज्मा देखने को मिलता है? कलरलेस प्लाज्मा हमें यहां पर देखने को मिलता है। द हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हमने आपके सामने डिस्कस कर लिया है कि जो हार्ट होता है कैसा होता है? एक इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब स्ट्रक्चर होती है और कहां देखने को मिलती है? कॉकरोच के ऊपर की ओर, कॉकरोच के बीच में, डोर्सल उसके ऊपर की ओर कहां देखने को मिलती है? थोरैक्स एंड एब्डोमेन वाले हिस्से में उसके देखने को मिलती है। थोरैक्स एब्डोमेन हमने लास्ट लेक्चर में आपको बता दिया था क्या होता है इसका। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप चैम्बर विद ओस्टिया ऑन द आइदर साइड। हमने आपको बताया इसके अंदर 2 ओस्टिया देखने को मिलते हैं जो साइनस से ब्लड लेते हैं। ब्लड फ्रॉम साइनस एंटर थ्रू ओस्टिया, साइनस से ब्लड ओस्टिया के अंदर जाता है। और क्या होता है? ओस्टिया से ब्लड क्या होता है? ओस्टिया से ब्लड अब पीछे से आगे की ओर मूव करता है और एंटीरियर पोर्शन पर पहुंच जाने पर दोबारा से ब्लड साइनस को ट्रांसफर कर दिया जाता है। दोबारा से क्या होता है? जो ब्लड है वो साइनस को ट्रांसफर कर दिया जाता है और साइनस से फिर एरोटा के अंदर, एरोटा से फिर एंटीरियर पोर्शन पर, एंटीरियर से दोबारा साइनस के अंदर ब्लड पहुंच जाता है। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। अब बात करते हैं हम कॉकरोच के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। हमने क्या डिस्कस कर लिया? हमने अभी तक अपने 2 सिस्टम को डिस्कस कर लिया है। हमने क्या क्या पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड वस्कुलर सिस्टम। अब पढ़ने जा रहे हैं हम रेस्पिरेटरी सिस्टम।
जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है हमारा, ये किसका बना होता है? ये नेटवर्क होता है ट्रेकिया का, नेटवर्क ऑफ, जो ट्रेकिया होता है उसका नेटवर्क होता है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलते हैं? इसके अंदर हमें स्पाइरकल्स देखने को मिलते हैं, और ट्रेकिया जो टर्मिनेट होती है ट्रेकिया जाकर के, वो होती है ट्रेकियोल्स पर, जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलती है। तो हम सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे स्पाइरकल्स क्या होते हैं, स्पाइरकल्स के बाद हम पढ़ेंगे ट्रेकियोल्स क्या होते हैं। हमें इसके अंदर क्या होता है? कॉकरोच के 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स देखने को मिलते हैं, 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स हमें देखने को मिलते हैं। और ये कहां होते हैं? ऐसे होते हैं। ये 10 पेयर तो मैं बनाने था, 3 एग्जांपल्स के तौर पर आपके सामने रपली बनाए हैं। ये कैसे होते हैं? ये पल्लुरल रीजन पर होते हैं, पलूरा। हमने आपको बताया था जो ऊपर वाला पोर्शन होता है कॉकरोच का, वो क्या होता है? ट्रजाइट्स, नीचे वाला स्टर्नाइट्स, और लेटरल वाला होता है पलूरा। ऊपर वाला स्टर्नाइट्स, नीचे वाला, ऊपर वाला ट्रजाइट, नीचे वाला स्टर्नाइट्स, और लेटरल वाला होता है पलूरा। ये लेटरल वाला पोर्शन कहलाता है पलूरा। और जो स्पेरिकल्स होते हैं स्मॉल होल्स होते हैं, स्मॉल होल्स को क्या बोलते हैं हम? स्पेरिकल्स। और किसके द्वारा गार्डेड होते हैं? ये स्फिंक्टर के द्वारा गार्डेड होते हैं। ये होते हैं गार्डेड बाय स्फिंक्टर, गार्डेड बाय। आपको बताया कि जो स्पेरिकल्स होते हैं 10 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, ये पलूरा रीजन पर देखने को मिलते हैं, और स्फिंक्टर से क्या होते हैं? गार्डेड होते हैं। मतलब इनकी ओपनिंग व क्लोजिंग कौन करता है? वो स्फिंक्टर के थ्रू होती है। कब इन्हें ओपन होना है, कब इन्हें क्लोज होना है, वो सब स्फिंक्टर इनके थ्रू काम करता है। जो एक्चुअल में हमारी गैस एक्सचेंज होती है, एक्चुअल में जो गैस एक्सचेंज होती है, जो गैसियस एक्सचेंज हमें देखने को मिलता है, वो कहां देखने को मिलता है? एक्चुअल में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो ट्रेकियोल्स पर हमें देखने को मिलता है। एक्चुअल में जो एक्सचेंज होता है वो ट्रेकियोल्स पर देखने को मिलता है। और जो एयर एंटर करती है, जो एयर एंटर करती है, वो कहां से एंटर करती है? वो एयर एंटर करती है स्पेरिकल से, एयर स्पेरिकल से एंटर करती है। इस डायग्राम की हेल्प से हम इसको समझ सकते हैं। जो एयर एंटर करती है हमारी, वो एयर कहां से एंटर करती है? वो एयर हमारी स्पाइरिकल से एंटर करती है। ट्रेकिया से होती हुई एयर यहां से एंटर की, ट्रेकिया से होती हुई कहां पहुंच जाती है? ये ट्रेकियोल्स पर ये पहुंच जाती है। ट्रेकिया से एंटर करती कहां पहुंच जाती है? ट्रेकियोल्स पर। यहां पर हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है। जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो ट्रेकियोल्स पर हमें देखने को मिलता है। एंटर, हवा कहां से एंटर करेगी? स्पाइरिकल से एंटर करेगी। और जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा, ऑक्सीजन CO2 का जो ट्रांसफर होगा वो होगा ट्रेकियोल्स के अंदर। अब एनसीईआरटी का पोर्शन हम डिस्कस करते हैं। अब एनसीईआरटी के अंदर क्या लिखा है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। द रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के। रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है कंसिस्ट ए नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। किसका बना होता है? नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया का बना होता है। डिस्कस हमने कर लिया है डायग्राम के हेल्प से। दैट ओपन थ्रू 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स। 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स कहां देखने को मिलते हैं? हमें लेटरल साइड पे, पलूरा वाले रीजन पे, प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ बोथ द बॉडी। हमें स्पेरिकल्स कहां देखने को मिलते हैं? पलूरा वाले रीजन पर हमें देखने को मिलते हैं। The thin branching divides into tracheal tubes subdivided into tracheoles। ये ट्रेकिया डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के कहां आती है? ये कहां पे टर्मिनेट हो जाती है? सॉरी, कहां पर इसका लास्ट एंड कहां होता है? जहां पर गैसेस ऑफ एक्सचेंज होता है वो होता है ट्रेकियोल्स। इसके बीच में भी होता है ट्रेकियल ट्यूब्स बंद। ट्रेकियल ट्यूब्स के अंदर भी हमें डिफरेंट देखने को मिलता है, बट वो हमारे काम का नहीं है।
कैसे इसके अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, ट्रैकियल चैम्बर में जाता है, ट्रैकियल ट्रंक, स्मॉलर ट्रैकिया, फिर ट्रैक्योल्स से हमें मतलब है बस, हम बीच में ट्रैकियल ट्रंक, स्मॉलर ट्रैकिया हमें ये नहीं पढ़ने हैं, हमें मतलब है ट्रैक्योल्स के अंदर गैसीय एक्सचेंज होता है। कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ऑल द पार्ट, क्या होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, जो ट्रैकियल ट्यूब्स इसके अंदर जो देखने को मिलते हैं हमें, इसके अंदर ये जो क्या होता है ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट तक ये कैरी करते हैं। ऑल द ओपनिंग थ्रू स्पाइरेकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर, हमने आपको बता दिया था कि इनकी जो क्लोजिंग और ओपनिंग जो होती है, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है वो स्फिंक्टर के थ्रू होती है। एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस ए ट्रैकिया बाय डिफ्यूजन, किससे होती है, डिफ्यूजन से होती है। आई होप आपको ये सब जो तीनों के तीनों टॉपिक हमने टारगेट में अपने रखे थे, क्या क्या टॉपिक थे हमारे, सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम हमने कंप्लीट किया, उसके बाद ब्लड वस्कुलर सिस्टम, सबसे बाद में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिस्कस किया। अब इसकी डीपीपी आप सोल्व कर सकते हो। तो थैंक यू बच्चों, आई होप आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम नर्वस सिस्टम के साथ में, हम नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वहां पर डिस्कस करेंगे। और इस जो हमारा जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, इसे हम कंक्लूड करेंगे। ये हमारा 1-2 लेक्चर के बाद अगला लेक्चर शायद इसका लास्ट लेक्चर होगा, इसमें हम इस चैप्टर को कंक्लूड कर लेंगे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले लेक्चर में नर्वस सिस्टम के साथ में, नर्वस टिश्यू, कॉकरोच, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ में। तो थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, बाय।